17 to 19 अगस्त G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हो रही है। इस समिट के साथ कई कार्यक्रम भी, कई इवेंट भी साथ में ही हो रही है और मैं मानता हूं कि हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर की आयुष मिनिस्ट्री की एक होलिस्टिक हेल्थ के देश की सबसे बड़ी समिट होगी। उसमें मेडटेक एक्सपो भी लगेगा, उसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए भी सेमिनार होगा, एक्सपो होगा। साथ में हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर इंडिया को दिया है और गुजरात में जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बन रहा है। इस सभी को एक साथ में G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट के दरमियान महात्मा मंदिर में उसका कार्यक्रम होगा। हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आयुष सेक्टर, हमने बहुत सालों तक साइलोज में सोचा है, टोकन में हमेशा सोचते रहे, लेकिन मोदी जी की कार्य पद्धति रही है सारी चीजों को होलिस्टिक अप्रोच के साथ टोटल में सोचना। ये टोटल सोच का ये नतीजा है कि हमें कोई गोल अचीव करना है तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। हमें हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करना है तो फार्मा सेक्टर साथ में ही है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। उसके लिए 2047 का विजन भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना लिया है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बना लिया है। 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या करना है, 2030 में हमें कहां पहुंचना है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आज $11 बिलियन से हमें $30 बिलियन तक पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हमने फार्मा सेक्टर में खर्च किया है। पहले PLI 1, PLI 2 स्कीम आई। अगले 5 साल में मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हम 4100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तय किया है। जहां जिस टाइप का इंटरवेंशन की आवश्यकता है वहां इस टाइप का समय समय पर इंटरवेंशन हो बहुत आवश्यक होता है और वो स्टेप बाय स्टेप कब करना हो भी हमने सुनिश्चित कर लिया है। अब आप लोगों ने देखा होगा देश में जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त असेसमेंट किया गया कि हम हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मुलेशन में तो है। दुनिया में 20% जेनेरिक मेडिसिन दुनिया को सप्लाई करने वाली कोई कंट्री है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। दुनिया 5 फील खाती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक गोली होती है जो दुनिया खाती है। लेकिन हम API पर, कई API पर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पर थी और कई ऐसे 43 टाइप के API तो ऐसे थे कि जिसका 95% से अबव केवल एक ही कंट्री से या तो विदेश से आता हो और वो शायद नहीं आया तो देश की हेल्थ सिक्योरिटी पर भी उसकी इफेक्ट आएगी, फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी उसकी इफेक्ट आएगी। क्या करना, असेसमेंट हमने ही किया, ऐसा नहीं भूतकाल में भी हुआ ही होगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उसके पर तुरंत ही एफर्ट किया और PLI 1 स्कीम लाया। PLI 1 स्कीम में 15,000 करोड़ रुपया उसमें मेडिकल डिवाइस और फार्मा सेक्टर के लिए रखा गया। 15,000 करोड़ रुपए से 43 API देश में ही बने, उसके लिए सुनिश्चितता तय की। उसके पर आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, हम सारा एक्सपोर्ट ही करेंगे। जी नहीं, ग्लोबलाइजेशन के समय में आपको एक्सपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट भी करना है, परंतु
क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, डिफेंस हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, फार्मा मेडिसिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में ही क्रिटिकल चीजें बननी चाहिए, उसमें से PLI 1 स्कीम लाए। आज अच्छी तरह से PLI स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। 23 एवो API आज ऑलरेडी इंडिया में बनना चालू हो गया। बाद में सोचा कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बनाए रहना है, तो क्या करना चाहिए, हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करें और मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम बने रहे। उसके लिए दुनिया से सस्ता कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हम दुनिया के मार्केट में कैसे हमारी मेडिसिन को डाले। PLI 2 लाया 15,000 करोड़ रुपीस की, 14,000 करोड़ रुपीस PLI 1, 15,000 करोड़ रुपीस PLI 2। उसके बाद हमने सोचा कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर में और बल्क ड्रग में भी हमें इनिशिएटिव लेना होगा, तो PLI 1 का एक पार्ट बनाया। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क, क्योंकि उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए। हम ये डिसीजन पॉलिटिकल नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन मेरिट पर करना पड़ता है। और इसलिए कहाँ इकोसिस्टम है जिस स्टेट में हम बल्क ड्रग पार्क बना सके, यानी कि हम API का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो जहाँ इकोसिस्टम है उसको देखते हुए 1,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करके 3 बल्क ड्रग पार्क, एक वाइजैक में, दूसरा गुजरात में, तीसरा हिमाचल प्रदेश में, 3 बल्क ड्रग पार्क का ऑलरेडी काम चालू हो गया। उसके साथ मेडिकल डिवाइस सेक्टर हमारे लिए इमर्जिंग सेक्टर है। हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश है और आज 70% मेडिकल डिवाइस हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमें कम करनी होगी, उसके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए तय किया। मेडिकल डिवाइस पार्क में एक इकोसिस्टम होती है, वहाँ एक कॉमन फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, अदर टाइप ऑफ फैसिलिटी, कॉमन मेडिकल डिवाइस के लिए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हमने करने के लिए तय किया। उसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। एक हम तमिलनाडु में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। छोटी छोटी MSME है, आपने देखा होगा, तो MSME के क्लस्टर को मदद करने के लिए, फार्मा इंडस्ट्रीज क्लस्टर को हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी स्कीम हमने चालू की। उसके अलावा इंडिविजुअल कोई MSME है, वो अपग्रेड करना चाहते हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, WHO GMP कंप्लाइंट प्लांट करना चाहती है, उसके लिए भी हमने स्कीम चलाई। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ के आपने लास्ट वीक में हमारा अनाउंसमेंट देखा होगा, शेड्यूल M को हमने एनफोर्स करना चालू कर दिया है। जो 2018 में न्यू शेड्यूल M में रिफॉर्म किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने में हमारे पास 10,500 फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसमें 8,000 इंडस्ट्रीज MSME है। हमने तय किया है कि MSME में भी 2 पार्ट बना दिया है। 200 से कम जिसका टर्नओवर है और 200 से अबव टर्नओवर वाले कंपनियों के लिए हमने तय किया है कि उसको 12 महीने में, 12 मंथ, 1 ईयर्स में उसको शेड्यूल M को एनफोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंपलसरी है। और उसको 6 महीने में, और छोटी इंडस्ट्रीज है 2000 से कम, उसको 12 महीना दिया गया है, ताकि वो अच्छी तरह से अपने यहाँ शेड्यूल M का इम्प्लीमेंटेशन करे, हम क्वालिटी में भी बने रहे, हम हमारा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी बनाए रखे। दोस्तों, दूसरा, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, एक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड का एक न्यू ऑर्डर बना था और सारी दुनिया की एक सोच बदली थी। शांति की बात होने लगी, उसमें से यूनाइटेड नेशन आया, सामूहिकता की बात होने लगी, कंसल्टेशन की बात होने लगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। मैं देख रहा हूँ दुनिया समझ रही है पोस्ट कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट कंट्री, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के दरमियान जब दुनिया वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी, तब वैक्सीन मैत्री के तहत इंडिया दुनिया को मदद कर रहे थे। 98 कंट्री को हिंदुस्तान ने सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराई। जब दुनिया लॉकडाउन में थी,
दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, उस वक्त में सारी दुनिया से बात करता था। उस वक्त इंडिया ने ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन सारी इंडस्ट्रीज को ओपन रखवा के मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी करी, दुनिया को भी मदद की। 150 कंट्री में इंडिया ने उस वक्त केवल डेली, क्योंकि प्रोसेस मेरी मिनिस्ट्री करती थी, लॉकडाउन में नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, डेली 5 से 6 फ्लाइट लैंड होती थी केवल मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन उसमें दो पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें दो है। दुनिया मेडिसिन लेने के लिए आई, उस वक्त हमारा जो संस्कार है ना, भारतीय परंपरा है, हमारे यहाँ हेल्थ एक अभी कॉमर्स नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ है सेवा है। ये सेवा भाव को दिखाते हुए हमारी कंपनियों ने दुनिया में एक्सपोर्ट किया, प्राइस नहीं हाइक की। उस वक्त हम चाहते तो जो भी प्राइस मांगे दुनिया देने के लिए मजबूर थी, उसको देना पड़ता था। लेकिन हमने प्राइस, इंडियन कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाई। मोदी जी ने सभी कंपनियों को कहा कि दुनिया को मदद करनी है, हमने मीटिंग की, सभी कंपनियों ने अफोर्डेबल प्राइस में, जो पहले प्राइस में बेचते थे वही प्राइस में दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराई। दूसरा, क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं किया। हमारे एक कोई भी कंपनी की एक्सपोर्ट की हुई मेडिसिन के सामने शिकायत नहीं आई। उससे दुनिया का नजरिया हिंदुस्तान के प्रति देखने का बदला। इंडिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया खरा हुआ पार्टनर है जो क्राइसिस की स्थिति में हमारे साथ में रहते हैं। और इसलिए कोविड के बाद दुनिया इंडिया से रिश्ता रखना चाहती है, इंडिया से इंपोर्ट करना चाहती है, और इंडिया से इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करनी चाहती है। इसलिए यहाँ जब बता रहे थे 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, 500 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं, उसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। वहाँ दुनिया भी आपस में बात करेगी, इंडियन कंपनियों से भी उसकी मीटिंग होगी। इंडिया में आके, इंडिया में हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी होगी। इंडिया इनोवेशन और रिसर्च में क्या कर रहा है दोस्तों, हमने बहुत कंटेनर भर भर के दुनिया को मेडिसिन भेजी है। समय बदला है, बदलते समय में हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए जोर दिया है। आज तक क्या होता था, व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच। आज तक हम डिसीजन करते थे, एक साइड में देखते, जो निर्णय किया उस दिशा में आगे बढ़ जाते। जी नहीं, हम रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर ही सारा रिसर्च करेगा क्या? प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की लैब ओपन नहीं होनी चाहिए। दुनिया की वर्ल्ड क्लास वन हेल्थ इंस्टीट्यूट लैब हैदराबाद में आईसीएमआर ने बनाई। हमने नॉट ओनली फॉर वन लैब बट आईसीएमआर की 19 लैब को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट रिसर्चर हो, इनोवेटर्स हो, वो चाहे तो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे देश की इंस्टीट्यूट सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिए ताकि उसको रिसर्च और इनोवेशन में हम सपोर्ट करें। और 1 2 3 पहलू आने वाले दिनों में हमने सीक्वेंस में तय किया, क्या 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 1 2 3 4 5 6। हमने बहुत कंटेनर में मेडिसिन भेजी, अभी हमें लिफाफे में मेडिसिन भेजनी है। कंटेनर में भेजते रहे, कंटेनर की कीमत होती है इतनी, 5 टैबलेट की कीमत हमें देनी पड़ती है, क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ कम होता था। हमें रिसर्च और इनोवेटर, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कहाँ कमी है। आज दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। क्या वो रिसर्च यहाँ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसको एक इकोसिस्टम देनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। उसको सहयोग करने के लिए सीक्वेंस में भी हम आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम लेके आएंगे, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप, हमारा स्टार्टअप हो, एमएसएमई हो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हो, R&D फैसिलिटीज हो, इंक्यूबेटर्स हो, सार्वजनिक और निजी अस्पताल हो, सब लोग, उद्योग, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थाएं, निवेशक, सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर ये G20 हेल्थ समिट के परिसर में, मेडटेक
एक्सपो के द्वारा भी मिलेगा। मेरा विश्वास है कि ये मेडटेक एक्सपो से देश को भी फायदा होगा और दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ फार्मा सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। धन्यवाद दोस्तों।